नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संत जेवियर्स हाई स्कूल विश्वनाथ नगर बेगूसराय से अजय सर बोल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 7 क्लास का हिंदी विषय बताने जा रहा हूँ, जिसका तीसरा अध्याय रक्त और हमारा शरीर का पार्ट 1 भाग आप लोगों को बता चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। इस पार्ट 2 में अनिल ने कहा डॉक्टर दीदी से, हे डॉक्टर दीदी, ये जो लाल रक्त कण है तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, अनिल, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। क्या आप पौष्टिक आहार लेते हैं? पौष्टिक आहार में जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? किसने कहा? अनिल ने कहा। तो डॉक्टर दीदी बोलती है, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा ही होते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व हमें अच्छी तरीके से हाथ धो लेना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें, इधर उधर नंगे और पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। वह कौन बोलता है? अनिल। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो दीदी बोलती है कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में तो यही मान लो, वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।